अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के मिड्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग PSY 504 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे मिड टर्म के हवाले से, जिसमें मैं आपको MCQs भी कवर करवा रही हूँ और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों चीज़ें बता रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अटेंशन कंटिन्यू पढ़ रहे थे हम, ठीक है। कैपेसिटी मॉडल बता रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि आप लोग उतनी ही अटेंशन देते हैं किसी चीज़ को जितनी ही आप में कैपेसिटी होती है, ठीक है। यही बात जो मैंने आपको कही, यही एक साइकोलॉजिस्ट ने कही जिनका नाम है खानेमान, ठीक है। खानेमान इनका नाम है। तो ये आपने याद रखना है कि जो चीज़ मैंने बोली वही इन्होंने बोली, इन्होंने मेरी बात कॉपी की थी, ठीक है। लाइक आप इस तरह याद कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं जी इन्होंने क्या क्या काम किया था। अटेंशन एंड एफर्ट, इनके दो काम थे। अब इनका जो मॉडल है वो देखते हैं। इन्होंने हमें बताया कि जी आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों की जो टेंशन है वो उसको जो है मतलब मिस फॉल्स कर सकती हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। अब उसमें क्या चीज़ें हैं। अराउजल वो कह रहे हैं एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब आप लोग की किसी काम को शुरू हो जाना, आप लोग कोई काम कर रहे थे, आप लोग किसी चीज़ को टेंशन दे रहे थे, आप लोगों को कोई अराउज हुई चीज़, कोई कहीं से कोई आपका मिसलिशियसनेस डिटर्मिनेंट आया और आप लोगों ने उस काम को छोड़ दिया, टेंशन देना छोड़ दी। तो वो कह रहे हैं आपके पास उतनी ही टेंशन होती है देते हैं जितनी आप में कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा आप किसी को टेंशन नहीं दे सकते। खानेमान का और ब्रॉडबैंड का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड टर्म के MCQs में और लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत बार आ रहा है, तो ये याद कर लें, इसको बिठा लें जहन में, ठीक है। अराउजल क्या है। हमारे पास एक ऐसी स्टेट और डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आपकी मेंटल कैपेसिटी, जो आप मेंटल जो टास्क करते हैं वो होती हैं। उसके बाद जी आपके पास एक डेफिनेशन आ रही है इंड्यूरिंग डेपोजिशन। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक आप लोग किसी चीज़ को जो है टेंशन दे देते हैं। मोनेटरी इंटेंशन वो होता है कि आप लोगों ने सेलेक्ट किया होता है कॉन्शियस कि आपने किस चीज़ को टेंशन देनी है और किसको नहीं देनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। अब आपके पास एक डिफरेंस आ रहा है बॉटल नेक और कैपेसिटी का। अब बॉटल नेक मैंने आपको बता दिया कि बॉटल नेक का कॉन्सेप्ट है कि जितनी आपकी बॉटल होगी, जितनी आप में कैपेसिटी होगी, आप उतनी ही देंगे, ठीक है। ये दो टास्क है। इसमें जो बॉटल नेक में है वो आपको कह रहे हैं दो इनकम्पैटिबल टास्क जो है परफॉर्म हो रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि ये स्पेसिफिक है। और कैपेसिटी में भी दो एक्टिविटीज़ जो है इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, अब सबसे मज़े की बात कि ये किसने बनाया था, किसने ये डिफ्रेंशिएट किया था, वो किया था जॉनस्टोन और हैंस ने। आपके जो पेपर है उसमें थ्योरीज मस्ट आ रही हैं। आपका जो पेपर है उसमें जो साइकोलॉजिस्ट के नाम है और उनके काम है शफल करके आ रहे हैं। तो ये तो आप लोग प्रिपेयर रहें कि क्या क्या आना है। अब आगे है जी मल्टीमोड थ्योरी पेपर में आई थी। मैंने खुद पेपर देखे हैं तो मुझे पता है क्या चीज़ आई थी और क्या नहीं आई थी। तो मल्टीमोड थ्योरी जो थी, हमने अर्ली सिलेक्शन और लेट सिलेक्शन पढ़ी थी, उसके बारे में। आसान अल्फाज में बताऊं तो हमने कहा कि जी कुछ लोग कहते हैं कि जी लाइक नॉर्मैन ने कहा कि जो आपकी सिलेक्शन है वो लेट सिलेक्शन है, और ट्रेसमे ने कहा कि नहीं जी वो अर्ली सिलेक्शन है। तो मल्टीमोड थ्योरी आपको कहती है कि नहीं जी ये ना ही अर्ली है ना ही लेट है, ये दोनों चीज़ें हैं इसमें, कि आपकी मर्ज़ी होती है या तो आप पहले ही अटेंशन दे दें, आपकी मर्ज़ी होती है या तो आप बाद में दे दें। अटेंशन है फ्लेक्सिबल, ठीक है। अटेंशन बॉटल नेक और फिल्टर में हमारे मूव होती है। कैपेसिटी की भी बात कर रहा है, बॉटल नेक की भी बात कर रहा है, अर्ली और लेट सिलेक्शन की भी बात कर रहा है। वो कह रहा है अटेंशन में आपकी सारी चीज़ें होती हैं, आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे अटेंशन जो है वो डाइवर्ट भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। मल्टीमोड थ्योरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10, उसमें वही बता रहे हैं। अब मल्टीमोड थ्योरी में हमने 5 एक्सपेरिमेंट किए थे। किस थ्योरी में किए थे 5 एक्सपेरिमेंट? मल्टीमोड थ्योरी में। MCQ में पूछा जा रहा है आपसे। आगे है जी कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे। सब्सिडरी टास्क MCQ में भी पूछ रहे हैं और शॉर्ट में भी। सब्सिडरी टास्क है कि कैसे लोग अपने स्टिमुलस को रिएक्ट करते हैं, कैसे स्टिमुलस को रिएक्ट करते हैं। स्टिमुलस मैंने आपको बताया, जब आपको कोई चीज़ फील होगी, आपने आग में हाथ डाला तो आपको स्टिमुलस आया कि जी ये जो चीज़ है गर्म है, हाथ पीछे कर लो, आपने हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। कैपेसिटी थ्योरी कि आप में जितनी कैपेसिटी है उतनी ही अटेंशन दोगे, उससे ज़्यादा अटेंशन नहीं दोगे। रिएक्शन टाइम एंड एक्यूरेसी, एक बंदे से कोई चीज़ पूछी जाए, ठीक है, और वो कितनी देर में उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, जवाब दे रहा है, तो वो होता है उसका रिएक्शन टाइम।
अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें बंदे को एक कुछ भी नहीं दिखाया गया, ठीक है, कुछ भी दोनों कानों में कुछ भी नहीं बताया गया। तो उसने जब उसको कुछ बताया ही नहीं गया तो उसने कुछ भी नहीं बताना आपको, ठीक है। मतलब बहुत आसान सी बात है, जब आपने उसको ना कुछ सवाल दिया तो वो जवाब भी आपको क्या ही देगा। तो ये आपको बताया कि उन्होंने एक बंदे को कुछ भी नहीं दिया तो उसने भी उनको कुछ नहीं दिया, सीधी सी बात। फिर एक बंदे को उन्होंने एक लिस्ट दी, ठीक है, एक कान में उन्होंने बंदों की आवाज़ सुनाई, मेल और फीमेल दोनों की। तो उसने बता दिया कि जी ये है, मुझे इन बंदों की आवाज़ जो है वो सुनाई गई थी। तीसरे दफ़ा उन्होंने क्या किया, उस बंदे को 2 लिस्टें सुनाई, एक कान में मर्द और फीमेल और मेल की जो है आवाज़ें सुनाई दी और दूसरे में गाने सुना दिए, ठीक है। अब वो जो है वो ना हो गया, घबरा गया कि मुझे सुना क्या रहे हैं, ठीक है। तो उसने जो है फिर थोड़ा सा टाइम लगाया, फिर उसने बताया कि जी मुझे इस कान में कुछ और सुनाई दे रहा था, इस कान में कुछ और सुनाई दे रहा था। सबसे ज़्यादा टाइम लिया उसने कि वो बताए, क्योंकि ये मुश्किल चीज़ थी, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि क्या क्या होना था तो आप लोग खुद भी बता सकते हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों से ये MCQ पूछा जा रहा है फजूल से सवालों का, कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, नो लिस्ट में क्या होता है, 1 लिस्ट में क्या होता है और 2 लिस्ट में क्या होता है। आगे हमारे पास हैं प्रेडिक्शंस ऑफ मल्टीमोड थ्योरी, कि मल्टीमोड थ्योरी की प्रेडिक्शंस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है रिजल्ट ऑफ सब्सिडरी टास्क। सब्सिडरी टास्क का रिजल्ट क्या है, वो आपसे पूछ रहे हैं MCQs में कि जब आपको कोई लिस्ट नहीं दिखाएगी तो आपने रिएक्शन टाइम में कितना टाइम लिया। 310 ms टाइम लिया आपने, मिली सेकेंड का टाइम लिया। जब आपको एक लिस्ट दिखाई गई तो आपने 370 मिली सेकेंड का टाइम लिया। जब 2 लिस्ट दिखाई गई पिच के साथ, ठीक है, पिच उन्होंने सही रखी तो 433 ms का टाइम लिया। और 2 लिस्ट मीनिंगफुल 2 लिस्ट सुनाई गई तो 482 का टाइम लिया आपने। तो ये जो है MCQ में पूछ रहे हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 11 ऑटोमेसिटी, मतलब कि आप लोग वो कह रहे हैं कि जी आप अपनी जो अटेंशन है वो ऑटोमेटिक ही दे देते हैं किसी चीज़ को, आपकी मर्ज़ी होती है आप जिस मर्ज़ी चीज़ को अटेंशन दें और आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे अटेंशन जो है वो मुंतकिल भी कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स में आपका जो है MCQ भी आ रहा है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा है कि अगर आपके पास ऑटोमेटिक स्किल ना हो तो आप लोग क्या करते हैं काम। तो वो कह रहे हैं कि जी ऑटोमेटिक स्किल में हम अक्सर ना मिस्टेक कर जाते हैं, अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं और अक्सर काम करने में भी जो है काम करने के काबिल भी नहीं होते। और व्हेन इज स्किल ऑटोमेटिक कब होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये हमें जो काम है ये किसने दिया था, ये दिया था पोस्नर और सैंडर ने हमें ये बात बताई थी कि स्किल ऑटोमेटिक होती है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। स्किल ऑटोमेटिक होती है कब, जब आप लोग उसको इंटेंशन नहीं देते, आप लोगों ने नहीं सोचा कि आप उसको अटेंशन देंगे और वो खुद ब खुद आपकी अटेंशन चली गई। कॉन्शियस अवेयरनेस होती है आपकी, ठीक है। डज नॉट गिव मतलब आप उसको कॉन्शियस अवेयर नहीं दे रहे, कुछ सोचे बगैर आप उसको टेंशन दे रहे हैं और आपकी मेंटल जो एक्टिविटीज़ है इसमें अक्कर नहीं होती। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हेन स्किल ऑटोमेसी पे फिर जी आ गए साइकोलॉजिस्ट हमारे पास। उन्होंने कहा क्या क्या हम भी थोड़ा सा कुछ कह दें। सबसे पहले आए जी शिफ्रिन और सेंडर। उन्होंने कहा जी आपके जो थिंकिंग है वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। उन्होंने किस पे काम किया, उन्होंने मोरे के एक एक्सपेरिमेंट पे काम किया, अंडरवुड, ठीक है। मोरे ने किस चीज़ पे काम किया, अंडरवुड पे, और ये MCQ में पूछ रहे हैं आपसे। अब इसमें आपके पास 3-4 चीज़ें हैं कि मोर एक्सपेरिमेंट हुए, शिफ्रिन और फिस्क ने किया, शेंडर और शिफ्रिन ने किया, शिफ्रिन और ड्यूमेस ने किया, शिफ्रिन एंड शेंडर ने किया। तो ये सारा चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास आई वो है जी रिज़ल्ट रिएक्शन टाइम के। अब रिएक्शन टाइम था, ये रिएक्शन था, फजूल सा रिएक्शन है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप रिएक्शन टाइम याद कर लें कि रिएक्शन टाइम जो फर्स्ट कंडीशन में हुआ वो 95% था और 80 मिलीसेकंड था। सेम कैटेगरी में किया तो 400 मिलीसेकंड और 95%, और डिफरेंट कैटेगरी में किया तो नो इफेक्ट आया हमारे पास। लेक्चर नंबर 12 है, वही शिफ्रिन और शेंडर के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। उन्होंने क्या किया जी, एक बंदे को अल्फ़ाबेट दिखाए और उसको कहा कि जी डिस्ट्रैक्ट किया कुछ अल्फ़ाबेट के ज़रिए। तो उन्होंने 2100 ट्रायल किए और फिर उनको पता चला कि जी उस बंदे ने ठीक जवाब दिए हमें, ठीक है। एक बंदे को कुछ अल्फ़ाबेट सिखाए, उसको बोला ये हमें बताए, लेकिन उसको वो याद नहीं हुए। जब 2100 ट्रायल किए, 2100 दफ़ा ये रिपीट किया तो ही उसने आपको जवाब दिया। तो ये फजूल एक्सपेरिमेंट किसने किया, ये याद रखें, शिफ्रिन और शेंडर ने किया, शायद यही नाम है इसका। और रिएक्शन टाइम में कितना उन्होंने लिया, 80 ms लिए, और एक्यूरेसी कितनी थी, 95% थी। कितने ट्रायल्स हुए थे, 2100 ट्रायल्स हुए थे।
अब जी 5 क्राइटेरिया किसने दिया ऑटोमेसी का, हमें एमसीक्यू में पूछ रहे हैं। हैशर एंड जैक ने दिया। अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया जी इंटेंशनल वर्सेस एक्सीडेंटल। या तो आप खुद सोच समझ के देते हैं टेंशन किसी चीज़ को, या वो एक्सीडेंटली दे देते हैं, मतलब हादसाती तौर पर। इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस, वो कह रहे हैं कि जब आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने ये चीज़ इस तरह करनी है, तो वो आप लोग जल्दी याद कर लेते हैं। मतलब कि अब मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये चीज़ पेपर में कैसे आएगी, तो ये आप लोग को जल्दी याद हो जाएगी इस तरह। टास्क इंटरफेरेंस कि जी आप लोगों जो है एफर्ट ऑटोमेटिक शुड नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर बिकॉज दे रिक्वायर लिटिल और नो कैपेसिटी। ऑटोमेटिक में आप क्या करते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें आप लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ता, हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक होती है। डिप्रेशन और हाई अराउजल, ये जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। 5 क्राइटेरिया ऑफ ऑटोमेटिक किसने दिया था, हैशर एंड जैक ने दिया था। और इसमें 5 पॉइंट जो हैं ये लॉन्ग में पूछ रहे हैं आपसे कि डिप्रेशन की वजह से जो है वो आपकी अटेंशन जो है वो मुतासर होती है। डेवलपमेंटल ट्रेंड, मतलब जैसे ही एज आपकी बढ़ती है उस तरह आपके जो डेवलपमेंटल ट्रेंड है उनमें फ़र्क आता है। उसके बाद ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डिफरेंस दिए हुए हैं जो कि बहुत फजूल हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया हैशर और जैक ने क्या किया था कि 5 हमें क्राइटेरिया बताया था ऑटोमेसी का। प्रिडिक्टिंग फ़्लाइट परफॉर्मेंस का हमें किसने दिया था, ये गॉफर एंड खानेमान ने दिया था। उन्होंने क्या किया जी, 100 बंदे लिए इसराइली एयरफोर्स के। उन्होंने देखा कि जी जब ये प्लेन्स उड़ाते हैं पायलट्स, ठीक है, तो उनकी जो अटेंशन है वो किस तरह एक चीज़ पे मरकूज़ करते हैं, कि इनकी अटेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर इनकी अटेंशन ज़रा सी भी डाइवर्ट हुई तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 100 बंदे लिए, ठीक है, इसराइली फोर्स के, ठीक है, और उसको ना दोनों कानों में डिफरेंट जो है मैसेजेस सुनाए, और इसका जो रिज़ल्ट आया जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 बंदे लिए। ये एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कितने बंदे लिए और किसने किया, तो ये गॉफर एंड खानेमान ने किया था। और ये लॉन्ग में भी पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन, तो पूरा लिखेंगे लॉन्ग में और एमसीक्यू के हवाले से भी याद रखेंगे। अब इसका जो रिज़ल्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आल्सो। ग्रुप 1, उन्होंने 3 ग्रुप बनाए। उन्होंने ग्रुप 1 में जी 17 कैडेट्स जो थे वो ट्रेनिंग से पहले ही फेल हो गए, क्योंकि उनकी डायरेक्ट अटेंशन जो है वो मरकूज़ नहीं कर पाए। ग्रुप 2 में 41 कैडेट रिजेक्ट हो गए, और ग्रुप 3 में 42 कैडेट जो है वो जीत गए एडवांस ट्रेनिंग में, और ग्रुप 3 में बाद जो है बेस्ट ग्रुप था। तो ये जो चीज़ है ये एमसीक्यू में पूछ रहे हैं, ठीक है। और फिर ये रिज़ल्ट भी पूछ रहे हैं कि 70 ग्रुप 1 ने कितनी मिस्टेक की, ग्रुप 2 ने और ग्रुप 3 ने जो है कितनी मिस्टेक्स की। फिर अब इन्होंने फ़्लाइट परफॉर्मेंस के लिए किया था। फिर कुछ लोगों ने कहा जी हम गाड़ियों पे कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। उनमें कौन थे, खानेमान, बेन इशाई एंड लॉटन थे, जिन्होंने बस ड्राइवर्स पे किया था जो स्टडी की थी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा कि जी 3 टाइप्स होती हैं, एक्सीडेंट प्रोन ड्राइवर जिनसे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट फ्री ड्राइवर जिनसे एक्सीडेंट नहीं होते, और इंटरमीडिएट जो दरमियाने साइज़ के होते हैं, मतलब जिनसे हो भी जाते हैं नहीं भी होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद वो आपको बता रहे हैं कि और भी बंदों ने रोड एक्सीडेंट के हवाले से बात की थी, उनमें मिहाल और बारिट हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है सप्रेशन का, जो दिया था हमें वेचनर और कोलीग ने, हमें उनके कोलीग्स ने दिया था, ठीक है। सप्रेशन क्या होती है कि आपसे कहा जाता है कि जी वाइट बियर कैसा होता है, ठीक है, आपसे ये बात की गई। तो ये था एक्सप्रेशन, मेरा कहना आपको था एक्सप्रेशन। अब सप्रेशन क्या है, मैंने आपसे कहा कि वाइट बियर कैसा होता है, डोंट थिंक ऑफ वाइट बियर, कि वाइट बियर कैसा होता है इस बारे में आपने नहीं सोचना। मैंने कहा नहीं सोचना, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर सोचा होगा, आपके दिमाग में इमेज ज़रूर आई होगी। तो ये होता है हमारे पास सप्रेशन। ये बात किसने की, वेजनर और कोलीग ने की। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 14 जो कि बहुत फजूल चीज़ें हमारे पास स्टार्ट हो रही हैं। इसमें आपको बता रहे हैं कि जी आपके जो दिमाग में है ना एक इमेज सेव है, आपने बचपन से एबीसी पढ़ी है, आप लोगों को पता है एबीसी कैसी होती है। मतलब आप कोई चीज़ देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये ए है कि ये ए नहीं है। अब यहाँ हमें एक इटैलिक दिया हुआ है और एक सीधा दिया हुआ है। अब हमें पता है कि ये इटैलिक ए है और ये दूसरा है, क्योंकि हम लोगों ने एबीसी पढ़ी हुई है, ठीक है। अब ये हमें बता रहे हैं कि जी एक ए उन्होंने दिखाया और एक उसका टेम्पलेट जो हमारे दिमाग में सेव था कि ए कैसा होता है। तो जब हमने ये वाला ए देखा तो हमें पता चल गया कि ये ए है, क्योंकि टेम्पलेट मैच हो गया। अब ये था एल और टेम्पलेट हमारे पास था ए का, ठीक है। हमने जब इसको देखा कि ये एल है, लेकिन हमारे पास टेम्पलेट जो हमने दिमाग में सोचा था ए, तो हमने कहा ये ए नहीं है, ये एल है। तो मतलब ये गलत इन्होंने बताया हमें। अब एल का टेम्पलेट था और एल ही बना हुआ था, तो हमने कहा हाँ जी ये एल है।
तो इसमें जो याद करने वाली बात है कि जब सक्सेसफुल मैचिंग कब होगी, जब जो चीज़ हमें दिखाई जा रही है वो वैसी ही हो कि ये ए है तो हमने कहा हाँ जी ये है क्योंकि ए का हमें पता था। फिर रॉन्ग मैचिंग है, फिर सक्सेसफुल मैचिंग है, जो कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है जी, छोड़ दें आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी वो बता रहे हैं इस इमेजेस में कि कुछ हमारे पास ओरिएंटेशन चेंज होती है। अब देखिए ये ए जो है इन्होंने सर्कल में कर दिया, इसके ए को अलाइन कर दिया। तो इस तरह के चेंजेस करके आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आपको ABC आती है कि नहीं आती। अब फीचर चेंजेस क्या किए उन्होंने, वो बता रहे हैं कि जी ABC बनती कैसे है। अब आपको लग रहा होगा बहुत फजूल चीज़ बता रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, फिर उसके ऊपर जो है 45 डिग्री की लाइन बनाते हैं तो हमारे पास T बनता है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो जो स्टिमुलाई थॉट कम्बिनेशन एलिमेंट होते हैं वो फीचर एनालिसिस मॉडल में आते हैं। ये आपके पास MCQ बनेगा। उसके बाद जी आपसे पूछ रहे हैं जी एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, ये नहीं है हमारे पास। लेक्चर नंबर 15 है। कैने, मैस्ट्रिया एंड शॉमैन ने जी एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि जी एक बंदे को बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई तो उसने एरर किए जी। अब इसमें आपने याद क्या करना है, याद करना है जी साइकोलॉजिस्ट का नेम, ठीक है, और क्या उन्होंने कितने एरर बनाए किस वर्ड में। जी में कितने बनाए 29, सी में 21, ओ में 6। ये आपसे MCQ पूछेंगे। उसके बाद जी फोनीम्स है जो कि आपसे MCQ में पूछ रहा है। वोकैबुलरी जो होती है स्पीच साउंड की वो क्या होती है, फोनीम्स होता है। वॉइसिंग क्या है MCQ में पूछ रहे हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो MCQs में पूछ रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन जो है वो और है, कंटिन्यूड है। तो इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है एमिस और कॉर्बेट ने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट अडॉप्टेशन पैराडिगम पे। अडॉप्टेशन पैराडिगम क्या होती है ये MCQ में पूछ रहे हैं कि अडॉप्टेशन पैराडिगम में किसने किया था, तो एमिस और कॉर्बेट ने किया था। और इसमें होता ये है कि आप लोगों ने एक गाना सुना और आप लोगों ने कहा कि जी अब इसके बाद ना कोई लाइन नहीं होगी, मतलब गाने में कुछ अल्फाज जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, लेकिन आप लोगों ने सोचा कि अब जो है ये लाइन जो है रिपीट नहीं होगी, लेकिन वो रिपीट हो गई। तो ये जो चीज़ है इन्होंने कहा कि अब हम सोचते हैं कि अब ये रिपीट चीज़ नहीं होगी लेकिन वो हो जाती है। तो ये होता है अडॉप्टेशन पैराडिगम, ठीक है। उसके बाद पैटर्न्स बता रहे हैं हमें, ठीक है, पैटर्न्स बता रहे हैं कि जी पैटर्न्स का जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था, गेस्टाल्ट थ्योरी ने दिया था। गेस्टाल्ट वालों का कहना है कि जी हाउ कि हम जो चीज़ें सेगमेंट्स हैं उनको एक चीज़ कैसे बनाते हैं, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हुई, हमने उसको साइकिल बना दी, ठीक है, कि हमने कहा ये वाला सर्कल यहाँ लगेगा, ये सर्कल यहाँ लगेगा और ये डंडा यहाँ लगेगा, ये सीट है इसकी, तो हमने साइकिल बना दी। तो ये जो सारा कुछ कॉन्सेप्ट है हाउ वी सेगमेंट एन ऑब्जेक्ट इनटू कंपोनेंट, किसने थ्योरी दी थी, गेस्टाल्ट परसेप्शन वालों ने दी थी, ठीक है। अब जी हमसे पूछ रहे हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बताती हूँ आप लोग को। पेपर में आपसे पूछेंगे जी किसने कंसेप्ट दिया जी, गेस्टाल्ट वालों ने दिया। क्या कंसेप्ट दिया, अच्छा पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि आप लोग को ये क्या लग रहा है, क्या ये आपको 6 स्टार लग रहा है कि ये 6 पॉइंट स्टार बना हुआ है। आप लोग कहेंगे हाँ जी मुझे लग रहा है 6 पॉइंट स्टार। अब वो कह रहे हैं क्यों लगेगा, आपने कहना है कि जी मुझे पता है कि स्टार कैसा होता है, जब मैंने ये पिक्चर देखी तो मुझे लगा कि ये स्टार है, तो इसलिए मुझे लगा ये, मैंने कह दिया ये स्टार है और ये स्टार की शेप हमें दे रहा है, तो मैंने परसीव किया इसको क्योंकि मुझे पता था, मेरे जो दिमाग है उसमें टेम्पलेट सेव था स्टार का, तो मैंने कहा ये स्टार है। बस इतनी सी बात लिखनी है और आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें गेस्टाल्ट की टाइप्स हैं ये प्रॉक्सिटी, सिमिलैरिटी, गुड कंटिन्यूशन, क्लोजर, गुड फॉर्म, सिमेट्री। ये जो है MCQ आपसे लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, और MCQ मतलब लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपसे MCQ की प्रिपरेशन हो ही जाएगी। देखें प्रॉक्सिमिटी क्या है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ग्रुप्स बना दिया। सिमिलैरिटी क्या है, सेम चीज़ों को सेम ग्रुप बना देंगे। क्लोजर क्या है कि ये सर्कल पूरा था नहीं, हमने इसको खुद से पूरा कर दिया। उसके बाद कॉन्टीन्यूटी है कि मतलब एक चीज़ कॉन्टीन्यू फ्लो में जा रही है। उसके बाद सिमेट्री है, और उसके बाद हमें पामर ने एक कंसेप्ट दिया कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फीचर्स का, कि हम फीचर्स को कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं। बस ये इतनी ही बात याद रखनी है कि उसने कौन सा कंसेप्ट दिया हमें। उसके बाद मार एंड निशारा ने क्या कंसेप्ट दिया कि फेमिलियर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन कॉन्फिगरेशन, के जो चीज़ें एक जैसी दिखती हैं वो हम उनको एक ही चीज़ परसीव कर लेते हैं। ये कंसेप्ट किसने दिया था, मार एंड निशारा ने दिया था। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, बीडर ने कौन से प्रपोज किए थे 3 स्टेजेस, तो ये आपने याद रखने हैं स्टेजेस, लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 9 हो गया स्टार्ट, ठीक है। उसमें आपके पास क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वही बता देती हूँ।
2020 में हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। ट्रेसमैन एंड ग्लीड ने एक्सपेरिमेंट किया था, इस पर अटेंशन और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन पे किया था। पैटर्न याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कैट का है, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 21 लेक्चर स्टार्ट हो गया। पीडीबी क्या होता है, पीडीबी स्टैंड फॉर क्या होता है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एमसीक्यूज होता है। ठीक है, और पीडीपी का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसकी डेफिनेशन याद कर लें। वीडियो लंबी हो गई है तो मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता रही अब। पैटर्न ऑफ कनेक्शंस क्या होते हैं, ये एमसीक्यू आ गया। ठीक है, एक्सिबिटरी कनेक्शन और इनहिबिटरी कनेक्शन 2 एमसीक्यूज ठीक है कवर होंगे इसमें आपके, कि एक्सिबिटरी क्या होता है और इनहिबिटेड क्या होता है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा कि ये क्या होते हैं। तो दीज आर दोज कनेक्शन डेट मेक्स अदर नोड्स एक्टिव, ये वो कनेक्शन होते हैं जो कि दूसरे नोड्स को एक्टिव बना देते हैं, तो वो होता है एक्सिटेटरी। और इनहिबिटरी क्या होता है कि जो वो कनेक्शन जो कि आपको नोड्स को रिलैक्स बनाते हैं, तो वो इनहिबिटरी होता है। पीडीपी लर्निंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कंडीशन है। ठीक है, ज़ीरो कंटेक्स्ट में उन्होंने कितने ड्यूरेशन लिया, 0 ms का लिया जी, और ये पूछने हैं कि कितने उन्होंने ड्यूरेशन लिए हैं। ठीक है, उसमें आपके पास ड्यूरेशन के बाद आपसे फ्लैश ड्यूरेशन पूछ रहे हैं, ये एमसीक्यू में आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट हो गया। मिड टर्म में मैंने पार्ट 2 बनाए हैं। पार्ट, अगर आपको पहली वाली वीडियो का भी पार्ट चाहिए तो वो मैं अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के भी मिड के चाहिए हैं पेपर्स तो वगैरह आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।